कि मेरिट की यदि बात है तो जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, यही तो खेती किसानी करते हैं। भारत की पूरी ज़मीन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को दे दिया जाए, काहे कि मेरिट उनके पास है, वो किसान हैं, वो फड़ुआ चलाते हैं, वो खेती करते हैं, वो बीज बोते हैं। हम लोग भूमि अधिकार बैकवर्ड जन आंदोलन कर रहे हैं। जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उन्हें कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए। सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए। तो हमारा नारा है कि जो जमीन दिलाएगा वही वोट पाएगा। हम उस ओबीसी जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने हेतु ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए कि जातिवार जनगणना कराई जाए, तभी तो आबादी का अनुपात मालूम होगा। शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, धन धरती रखने का अधिकार नहीं, मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, जिसका कारण से आज पूरे देश में हम वंचित हो गए। आदिवासी मूल निवासी जब हम लोग यहाँ के हैं तो यहाँ की जगह जमीन हमारी रही होगी। जब इस जनता को हम जागरूक कर ले जाएंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, शासन में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देश। लखनऊ में बहुत बड़ा कम से कम 50,000 का एक धरने का भी कार्यक्रम लखनऊ में रखेंगे ताकि उत्तर प्रदेश का शासन भी देख ले, केंद्र तक भी हमारी बात पहुंचे कि इस संगठन में कितनी ताकत है, इन महिलाओं में कितनी ताकत है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे साथ इस वक्त हैं धम्मगुरु अशोकानंद जी, जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं इलाहाबाद में। धर्मगुरु और उनके साथी यहाँ पर दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज के आंदोलन का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ चल रहा है। तो आज आप लोगों ने ये प्रदर्शन क्यों रखा है? जी, आज हम लोग प्रयागराज में धरना स्थल पे धरना दे रहे सामाजिक संगठन आइस बेस सम्यक मूल मोर्चा के तत्वाधान में मैं धर्मगुरु अशोकानंद मिर्ज़ापुर से आना हुआ है। हम लोग भूमि अधिकार बैकवर्ड जन आंदोलन कर रहे हैं और विगत 3 वर्षों से कर रहे। 2019 अक्टूबर से हम लोगों ने मांग किया है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार धरना दिया है, मांग किया है कि निर्बल वर्ग में यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग में जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उन्हें कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, जिसमें 1 बीघे ज़मीन पर यानी 20% पे वो बाग बगीचा लगावें ताकि हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा और शेष 4 बीघे पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, गेहूं धान पैदा कर सकते हैं। लेकिन मालिकाना अधिकार 5 बीघे का प्रत्येक परिवार को दिया जाए। और दूसरी मांग है कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए ताकि हमारे सरकारी कार्यालयों में समाज के सभी लोगों की तस्वीर वहाँ दिखाई दे, सभी का काम हो, सभी की बात सुनी जाए। काहे कि यहाँ के जो लोग यहाँ आए हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो कि लेबर मजदूरी का काम करते हैं, यदि किसी काम से सरकारी दफ्तर में गए तो वहाँ के बाबू और साहब इनको डांट करके भगा देते हैं, निकाल देते हैं, इनका काम नहीं करते हैं। जिसका प्रमाण है कि कानून होते हुए भी आज तक इनको ज़मीन नहीं मिली और बहुत दुर्गति में रहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 125, 126 एवं धारा 63-64 के तहत ज़मीन देने की बात लिखी गई है, लेकिन गरीबों को ज़मीन नहीं दिया गया। क्यों?
इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। नहीं तो हमारा नारा है कि जो ज़मीन दिलाएगा वही वोट पाएगा। हम उसी को वोट देंगे जो हमें ज़मीन देगा, हम गरीबों को ज़मीन देगा। तो साथियों, ज़मीन की मांग, सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण की मांग, और तीसरी मांग है जो कि ज्वलंत मुद्दा है कि ओबीसी जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने हेतु ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए। जैसे एससी एसटी एक्ट बना, लागू हुआ, तो हम समझते हैं कि हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों को कुछ राहत मिला है। उसी तरह से पिछड़ी लोगों को भी राहत मिले, ओबीसी एक्ट बनाया जाए। तो यह 3 मांग ज्वलंत मांग है। इसमें आबादी के अनुपात में जो हिस्सेदारी देना है उसी से जुड़ा है कि जातिवार जनगणना कराई जाए, तभी तो आबादी का अनुपात मालूम होगा। वर्तमान अनुपात, हालांकि हमें मालूम है कि इस देश में अंग्रेजी सरकार ने 1931 में जातिवार जनगणना कराया था और उसमें एससी एसटी ओबीसी की संख्या आई थी। लेकिन हमें नहीं मालूम कि देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकारों ने, जिसे हम अपना वोट दे के बनाते हैं, उन सरकारों ने हमारी जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराया। उनके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, बेईमानी है, इसलिए हमारी जनगणना वो नहीं कराते। तो इसलिए ये सारी जनता इस बात की समर्थक है कि ये तीनों मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन मनुस्मृति में तो पिछड़ी जातियों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको शूद्र में रख करके शूद्र के लिए व्यवस्था किया गया है कि शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, धन धरती रखने का अधिकार नहीं, मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, जिसका कारण से आज पूरे देश में हम वंचित हो गए। सभी पिछड़ी जातियां, जैसे प्रजापति है, नाई है, निषाद है, बिंद है, मल्लाह है, ये कहाँ सवर्ण हैं, इनको तो हक अधिकार ही नहीं मिला। पिछड़ी जातियां बहुत दयनीय हालत में हैं आज वर्तमान में। इसलिए ओबीसी एक्ट की ज़रूरत है जो इनकी हिफाजत कर सके। कि आपने कहा कि आरक्षण जो है वो जातिवार जनगणना के बाद तकरीबन 60% ओबीसी हैं, उनको 60% 60% का हक उनको मिल जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरिट जो है वो काबिलियत के आधार पर नहीं बनती, फिर आरक्षण से गलत लोग जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं, नाकाबिल लोग। इनको लगता है कि ओबीसी एससी के लोग काबिल ही नहीं हैं। जी, तो हमारा इसमें ये कहना है कि मेरिट की यदि बात है तो जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, यही तो खेती किसानी करते हैं। तो भारत की पूरी ज़मीन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को दे दिया जाए, काहे कि मेरिट उनके पास है, वो किसान हैं, वो फड़ुआ चलाते हैं, वो खेती करते हैं, वो बीज बोते हैं। सवर्ण तो कहीं खेती करते नहीं, तो उनके पास ज़मीन किस लिए है? उनकी ज़मीन ले करके इन लोगों को ज़मीन दे दिया जाए, तब ये मेरिट की बात होगी। और मेरिट जब यहाँ लागू होगी तो वहाँ भी हम बात करेंगे लागू करने के लिए। मैं कालीचरण सोनकर, पूर्व विधायक, जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आइस बेस का प्रदेश अध्यक्ष। हमारे संगठन का पूरा एक सिस्टम है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में भी इस संगठन फैल रहा है। और ख़ास तौर से यूपी में इलाहाबाद मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, वाराणसी मंडल, इन जगहों पर हमारा संगठन काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है ताकि इन गरीबों और दलितों को, भूमिहीनों को उनका हक मिल सके। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन इन्हें अपना अधिकार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 2006 में राजस्व संहिता बनी और उस राजस्व संहिता के तहत बाकायदा उसमें प्राविधान है कि भूमिहीनों को धारा 125 और 26 के तहत ज़मीनें आवंटित की जाए और उनकी लिस्ट और सूची बनाई जाए, जिस पर आज तक काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63 और 64 में उसे वितरित करने का प्राविधान है, उसे भी पूरा नहीं किया गया। जब सर्वे ही नहीं किया गया, भूमिहीनों की लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा नहीं की गई या बनवाई नहीं गई, इसलिए यह अभियान जहां का तहां रह गया और राजस्व संहिता अपनी जगह रह गई। और 2006 का मतलब कि
लगभग 15-16 साल हो गया इस राजस्व संहिता को लागू हुए, लेकिन भूमिहीनों को कहीं भी एक बिस्वा जमीन वितरित नहीं की गई। अध्यक्ष जी और आइस बेस संगठन अब इसको किस तरफ ले जाना चाहता है और ये आंदोलन कहाँ तक ले जाएंगे, क्या प्लान है आप लोग? इस आंदोलन को हम पूरे देश में फैलाना चाहेंगे, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जी आगामी कुछ महीनों में लाखों लाख की तादाद में ये भीड़ पहुंचेगी। ये तो एक नमूना है, फिर भी 5000 से ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं और महिलाओं की भी इसमें भागीदारी ज़्यादा है। महिलाओं की भागीदारी होने का मतलब है कि ये निरक्षर अशिक्षित महिलाएं भी को भी हम लोग प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो जाना है और अपना अधिकार लेकर रहना है, क्योंकि ऐसा संविधान में और राजस्व संहिता में ऐसी व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए लिखा था और अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जिसका स्पष्ट प्राविधान है, लेकिन यह कहीं लागू नहीं किया जा रहा है। सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये हमारे संगठन की ये जो जनता है, अब ये आने वाले चुनाव में हमारा संगठन चाहेगा तो ये वोट ये जनता नहीं करेगी, चाहे बूथ के बूथ खाली हो जाएंगे। आपको बता रहा हूँ, ये गरीब जनता वोट नहीं करने जा रही है। ये गरीब जनता जनप्रतिनिधि जो सांसद के लिए, विधायक के लिए आएगा, उससे सवाल करेंगे कि पहले हमें 5 बीघा जमीन की व्यवस्था करो, उसके बाद वोट की बात करो। मतलब सीधा आप अपने जनप्रतिनिधि से लड़ाई है, किसी सरकार से नहीं, किसी से नहीं, जो जिसको आपको चुनना है सीधा आप उससे मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि सीधा आप अब कहेंगे कि भाई जिसको हम चुनेंगे वो हमारी आवाज उठाए, जा रहा है अगर विधानसभा तो हमारी बात करे, उल्टी सीधी बात ना करे, ये कह रहे हैं। अब तक जिसने बात नहीं किया हम उसको वोट नहीं देने देंगे। ये भी हाँ, या अब तक जिसने बात नहीं किया, क्योंकि वह हर पार्टी के, अपने पार्टी के नेताओं से बंधा हुआ है और उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए वह हमारे मुद्दे को नहीं उठा पाता है। तो जब हमारी जनता ही उन्हें बदलने का काम कर देगी, ये गरीब जनता, ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटी और दलित 80% से अधिक, 85% से अधिक आबादी है। जब इस जनता को हम जागरूक कर ले जाएंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, शासन में भी, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। हम इस स्तर तक जाने को तैयार हैं और इस पर हम लोग अक्टूबर 2019 से काम कर रहे हैं लगातार। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि अपने घरों में जो लोगों ने छुपा रखे हैं सबसे मजबूत सैनिक, उनको आप मैदान में ले आए हैं। बड़ी आबादी है महिलाओं की, ये हमारे घरों की आधी आबादी हमेशा घरों में ही रह गई, वो लड़ने ही नहीं आई। तो इन महिलाओं को क्या और जोड़ रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं को हम पूरी तरह जोड़ने का काम करेंगे। इसमें पुरुष भी जुड़ रहे हैं, लेकिन महिलाएं 80% से ज़्यादा आज के कार्यक्रम में आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये जो गरीब महिलाएं, भूमिहीन महिलाएं हैं, जमीनों पर काम करने का काम ये किया करते हैं, और जो बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं, उनके घरों की औरतें तो इन कामों से कतई उनका लेना देना नहीं होता। तो असली भारत की तस्वीर ये है, असली भारत की तस्वीर ये गरीब महिलाएं, भूमिहीन महिलाएं हैं। इसलिए ये अपने हक के लिए अब जागरूक हो रही हैं। हम लोग इन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि 5 बीघा जमीन लेकर रहना है किसी भी कीमत पर, वोट का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना है, तब सरकार और सत्ता तक इसकी भनक जाएगी। और हम एक लखनऊ में बहुत बड़ा, कम से कम 50,000 का एक धरने का भी कार्यक्रम लखनऊ में रखेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का शासन भी देख ले, केंद्र तक भी हमारी बात पहुँचे कि इस संगठन में कितनी ताकत है, इन महिलाओं में कितनी ताकत है। इस ताकत को नकारा नहीं जा सकता है, इनका हक देना ही होगा। मैं आपको कुछ दिखा दूं कि ये जो महिला पदाधिकारी हैं इस संगठन की, वो भी पीछे खड़ी हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, अब ये जो सच्ची तस्वीर है भारत की, उसके सहारे तकदीर बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि जब आरक्षण लागू हो जाता है तो काबिल लोग नहीं आते सिस्टम में। तो उस काबिलियत का ये प्रमाण है कि जिन लोगों ने ज़मीनें जोती, जिन्होंने फसलें उगाई, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये देश सजाया, उन्हीं को इस देश में हाशिए पर रखा गया और हजारों सालों तक रखा गया।
आज जब वो हक मांगते हैं, जब उनको थोड़ा सा हक मिलने लगता है तो लोगों को जरा जरा सी मिर्ची लगने लगती है, और उस मिर्ची का जवाब देते हैं ऐसे धर्मगुरु अशोकानंद जी जैसे लोग। बाकी आप बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। और एक बार फिर से मैं कहूँगा, पवन, इस भीड़ को फिर से दिखाइए और साथियों को भी दिखाइए कि कितने सारे लोग दलित, शोषित, वंचित समाज से यहाँ इकट्ठा हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।